मतलब भगवान लक्षण बता रहे हैं कि ये तेरी मृत्यु के लक्षण है। देख, तू बूढ़ा हो गया, तू चल नहीं पा रहा, तू खा नहीं पा रहा, तू सांस नहीं ले पा रहा, तू चबा नहीं पा रहा, तू बोल नहीं पा रहा, तू गा नहीं पा रहा, तू जा नहीं पा रहा, फिर भी कह रहा है बेटा। पकड़ नहीं पा रहा, हाथ हिल रहा है, चाबी। बनियान के अंदर खीसा बना रखा है, टटोलने में ही 5 मिनट लग गए निकालने में, लेकिन वो अभी तक आसक्त है। उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों के साथ तो निरंतर कष्ट ही होगा। बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, सब कुछ होने लगा, उठा बैठा नहीं जा रहा, फिर भी मैं इंडिकेट कर रहे हैं कि तेरे साथ ये घट रहा है, पर तू मानने को तैयार नहीं है, तो फिर तू कष्ट नहीं पाएगा तो क्या पाएगा। तुझे भजन करने का अभी भी मौका मिला, अभी भी कुछ सोच ले, कुछ समझ ले, लेकिन ना। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि उस परिवार के जो प्रेम की वेदना है उसके अंदर जो आसक्ति है, जिसको आसक्ति कहा जाए, रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। अब देखो ये मरा कैसे। अभी भगवान ने क्या कहा, तुम जैसे मरोगे, जैसी यातना शरीर मिलेगा, और तुम आगे भी जो शरीर लोगे वो वैसा ही रोता हुआ मिलेगा। तो बात यह है जो आज मैं कथा में मैं कह रहा था कि तुम जाना कैसे चाहते हो, तुम मरना कैसे चाहते हो, तुमने विचार किया? कहना हमने तो ये विचार किया कि शाम के भोजन में क्या होना चाहिए। अभी हम जाएंगे तो कौन सी दवाई खाएंगे, या कौन सा ड्राई फ्रूट खाएंगे, या फिर हम उस दिन क्या करेंगे, या आधे महीने बाद क्या करेंगे, 1 साल बाद क्या करेंगे। वे प्लानिंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंतोगत एक जो मास्टर प्लानिंग है वो की कि नहीं की, जो हमारे जाने की प्लानिंग है। बात ये है, बात वो समझने की है। वो मर जाता है गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। जो प्राणी है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो संसार को एकमय देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी में जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि 5 वायु अपने स्थान से चलने लगते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं। अब जब व्यक्ति इतने बीमार, इतनी बुरी स्थिति में मरने को तैयार है, उसका शरीर जर्जर हो गया है, सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं, और उसके सामने अगर यमदूत खड़े, क्योंकि भजन तो किया नहीं है, अभी भी उसको नाती पोता, वसीयत, जमीन, खेत और ये सब दिमाग में लगे पड़े, कुछ तो किया नहीं। तो आप विचार कीजिए, सोचकर देखिए उसके साथ घटना क्या घटने वाली है। जब यमदूत खड़े होंगे तो वो डरेगा, और जब यमदूत आएंगे वो डरेगा, और जब वो डरेगा तो भय के मारे उसका चेहरा डराएगा, और वैसी स्थिति में मरेगा। इसलिए आप देखना कई लोग मरने के बाद बड़े भयानक चेहरे वाले हो जाते हैं, और वो सीधा प्रमाण है कि इसको यमदूत लेने आए थे। कभी कभी आपको कुछ ऐसे मरे हुए लोग दिखेंगे जिनको 4 घंटा भी हो गया तो चेहरा बड़ा मासूम दिखाई देता है। समझ लेना उनको यमदूत नहीं देवदूत लेने आए थे। क्योंकि जिस समय आपने यात्रा बंद की, आपके सामने जो था, आपके चेहरे के प्रिंट बताएंगे कि आपके साथ घटा क्या है, आपके साथ हुआ क्या है, आपको कौन ले गया है। और इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, 100 बिच्छुओं के काटने जैसी पीड़ा शरीर में उसको महसूस होती है। 100 बिच्छू एकदम काटें किसी को, जो जहर होता है, उस समय उसको वो अनुभव होता है। वैसे ही व्यथा सांसों के निकलने के समय होती है। जब सांस निकलती है, यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है, अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत हो जाता है। जो पापी व्यक्ति होता है, आप देखना जब वो मरेगा तो उसका मल छूट जाएगा, उसका मूत्र छूट जाएगा, उसके चेहरे से लार गिरने लगेगी, वो कपकपाएगा, झाग आने लगेंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी। ये चिन्ह है कि इसका हिसाब किताब, काले काले लोग खड़े हैं इसको लेने के लिए। ये यमदूतों के साथ जाएगा घसीट के, समझ लेना इस बात।
भगवान कह रहे हैं प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुखपाश दंड लिए, नग्न शरीर के होते हैं, दांतों को पीसते हुए, ऊपर को उठे केश वाले, काकों के समान काले, कौए के समान, टेढ़े मुख वाले, इनके बड़े भयानक चेहरे होते हैं, विशाल नखरूपी शस्त्र वाले। यमदूत वहां आकर उपस्थित होकर खड़े हो जाते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वो जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण कर लेता है। जैसी स्थिति आती है वो चीखता है, चिल्लाता है, चूंकि शरीर जर्जर हो गया तो वो बोल भी नहीं पा रहा और प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही शरीर से प्राण बाहर आए, अंगूठे के आकार का उसको शरीर मिल जाता है। कब तक रहेगा ये? इसको बोलते हैं प्रेत योनि। योनि चेंज हो गई, मनुष्य से वो कौन हो गया? प्रेत हो गया। अब जो प्रेत हो गया उसकी यात्रा आगे कैसे होगी? तो दर्शन है कि अंगूठे के आकार का शरीर उसको मिलता है और तब वो उसमें से निकलकर उस शरीर को लेकर मोह के साथ अपने घर को देखता है। अब सब उसकी बॉडी को रो रहे हैं और वो सबको देख रहा है, वो सबको वॉच कर रहा है। उस समय यमदूतों के द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक के रस्सी बांधकर एक नया शरीर मिलता है, यातना शरीर। क्योंकि पाप किया है तो यातना शरीर मिलेगा, पुण्य किया है तो स्वर्ग मिलेगा, या जो भी लोक होगा उसका निश्चित को मिलेगा। जब यातना शरीर मिलेगा तो दर्शन है यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर वो इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बार बार बताते हैं। तेरे साथ ये होगा, अब तेरे साथ ये होगा, अब तू नहीं बचेगा, अब तेरे साथ ये होगा, अब तेरे को उबाला जाएगा, अब तेरे को गलाया जाएगा, अब तेरे को घसीटा जाएगा, अब तेरे अंग काटे जाएंगे, अब तेरी आंखों में शूल घुसेड़े जाएंगे और अब तेरा ये होगा। ऐसे उसको डराया जाता है। क्यों? क्योंकि होना तो है, तो तैयार करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है, ईश्वर ना करे, लेकिन प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। एक होता है कि यकायक कोई बैठा था उसकी मृत्यु हो जाए, बड़ा दुख होता है। लेकिन एक व्यक्ति 3 साल से बीमार है, हम रोज अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर कहता है देख लो, फिर वो सही हो गया, फिर वो चला गया, फिर वो आ गया। तो उस व्यक्ति का जब वो जाता है तो एक दिमाग प्रिपेयर होता है कि हाँ ये तो होना ही था। दोनों में अंतर है। तो व्यक्ति प्रिपेयर होता है, यहां इसको प्रिपेयर किया जा रहा है तेरे साथ ये होने वाला है। वे दूत कहते हैं अरे दुष्टात्मा तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है, कुंभीपात आदि नरकों का उपभोग तेरे को करना है।